टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेन रूल। चेन रूल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन को रिकॉल करें। क्या था कंपोजिट फंक्शन? अगर दो फंक्शन है ए, बी और सी, ये तीन रियल वैल्यू सेट्स, ए इज एसोसिएटेड टू बी by root u and b is associated to c by root b, then a is associated to c by v of u of x। ये v of ux, u of x, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो हम इस चेन रूल में वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है, यही बात को डिफाइन किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एफ रियल वैल्यू फंक्शन है, ये एफ रियल वैल्यू फंक्शन है और ये एफ क्या है? तो कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस है, यू एंड वी, जिसको हम एफ इक्वल टू वी ओ यू के रूप में डिफाइन करें। इसमें टी को, इस टी को यहाँ टी ले लिया, ये टी क्या हो जाएगा? अगर ये एक्स है तो टी क्या हो जाएगा? यू of x, t equal to, you can write here, t equal to u of x। और ये तो v है, it can be written as here v t। जब इसको आप t मान लेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये dv अपॉन dt, ये dv इसका है, ये t अगर माने हैं तो यहाँ से ये रिलेटेड है प्रॉपर्टी के, तो ये एसोसिएटेड है बाई v से, तो ये vt यानी कि dv अपॉन dt, ये t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू इस t को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो df अपॉन dx प्राप्त होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर में एक एग्जाम्पल यहाँ u जो है ux को आप कह सकते हैं इट इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर एंड vx इज डिफाइंड एज साइन u और साइन एक्स स्क्वायर, यही vx। तो अगर यहाँ x ux की जगह पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये t, इसको आप t मान लेंगे, ux को क्या मानते हैं? t, tx स्क्वायर। और ये जो vt है आपका, ये vt, इसमें sin t हो जाएगा, vt क्या हो जाएगा? sin t। तो अब डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये sin t t के रिस्पेक्ट में, फिर इस t को x के साथ ऐसे, ये df अपॉन dt आप निकाल लीजिए, तो d sin t विथ रिस्पेक्ट टू dt इनटू dt विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी sin t विल बी cos t एंड dt अपॉन dx, ये t क्या है? x स्क्वायर, ये t x स्क्वायर यानी कि dx स्क्वायर बाई dx करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x cos t यानी कि x स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इस फंक्शन को, कंपोजिट फंक्शन को ध्यान में रखें तो इजीली हम चेन रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। चेन रूल आप देख रहे हैं कि जो आउटर फंक्शन है, सबसे पहले हम आउटर फंक्शन को इसके इनर फंक्शन के रेस्पेक्ट करें, इसके बाद इसको इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। इसी चेन रूल को हर क्वेश्चन में हमें फॉलो करना है। अब थोड़ा सा हम इसको और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से चेन रूल समझेंगे। इसमें उसको समझने से पहले एक बार रिकॉल के लिए जो आप क्लास 11 में फार्मूला ड्राइव किया गया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, यहाँ लिखा है
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन एन एक्स माइनस वन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स tan एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। कांस्टेंट का जीरो होता है, k इंटू एफ एक्स होगा तो k एफ डैश एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हम क्लास 11 में फर्स्ट प्रिंसिपल से सारा ड्राइव कर चुके हैं। अब क्लास 12 में ये चीज़ें फंडामेंटल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन चेन रूल पर बनाते चलेंगे। अब मैं दिखा रहा था कि और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इस चेन रूल को समझेंगे। अगर y इक्वल टू मान लीजिए साइन लॉग एक्स है, अब इसको डिफरेंशिएट करना, फाइंड द dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो साइन लॉग एक्स यानी कि ये जो पहला t है यहाँ दो तरह से है, ये t लॉग एक्स आप मान लीजिए या u, और v हो गया साइन u। u को हम अगर लॉग एक्स मानेंगे तो v क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएट जब करेंगे, यहाँ क्या है, ये x ही है और ये जो आपका u है ये लॉग एक्स में डिफाइन है, यानी u इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स है, और ये v इक्वल टू साइन u, v इक्वल टू साइन u, या अब v इक्वल टू साइन u को लिख सकते हैं, u क्या है, लॉग एक्स। तो चेन रूल में क्या बताया गया आपको कि ये सबसे आउटर फंक्शन है, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो आपका आंसर आएगा। यानी कि y अगर आप ले रहे हैं तो y dy अपॉन dx निकालना है, तो ये v को हम dv अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। अब dv अपॉन dx v क्या है, तो v इज हियर साइन लॉग एक्स, with respect to log x into d log x with respect to dx। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन लॉग x with respect to log x। अब साइन थीटा का जो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, यानी कि ये x इसी के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में होगा तो cos x। अब यहाँ साइन थीटा की जगह पर log x है, यानी कि x की जगह पर क्या है, log x है, तो d ऑफ log x ही होगा। अब साइन log x को हम x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना, तो ये फार्मूला है और हम इसको कर सकते हैं। इस रूल से जब चलेंगे, ध्यान से देखते हुए समझते हुए, ये साइन log x है, तो साइन log x यानी कि ये x, यानी कि ये अगर आप यहाँ माने हैं कि u है तो ये साइन u, तो साइन u किसके रेस्पेक्ट में है, u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, d बाई साइन u विथ रेस्पेक्ट टू d, इट विल बी पॉसिबल। यही फार्मूला है, इसी के आधार पर करना भी है। तो यहाँ हम लोग d साइन log x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे। तो ये क्या हो गया, cos log x हो गया, और d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई x हो गया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन चेन रूल से आ गया। ये एक से अधिक भी हो सकता है, ये दो है, ये कंपोजिट फंक्शन ऐसे बढ़ सकता है, 2 3 हो सकता है। एक एग्जांपल हम एक से अधिक का देखें। तो ये हम देख रहे हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जो 2 से अधिक, ये 3 3 का कंपोजिट है,
तो ये y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब देख रहे हैं, और ये यहाँ अगर x है तो लास्ट फंक्शन हमारा क्या होगा इसको देखना। अब ये u log x हो गया यहाँ से, ये cos log x। अगर log x को आप u मानते जा रहे हैं या कुछ भी मान लीजिए t मान लीजिए, तो ये क्या हो गया cos t। log x को अगर हम t मान लिए तो क्या हो गया cos t। इस cos t को अगर हम r मान लेते हैं, सपोज cos t क्या हो गया r हो गया, तो ये sin r हो गया। अब ये ऐसे ही चल रहा है क्या log x मान लिए t, ये हो गया cos t। अब ये cos t को मान लिए आप, ये हो गया sin। अब ये sin r इस r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब ये जो r है ये cos t इस t के रिस्पेक्ट में होगा, और ये t log x है, log x किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्रमशः जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो आपको बताया गया है कि डिफरेंशिएशन क्या है, रेशियो ऑफ टू चेंजेज है। रेशियो ऑफ क्या है, टू चेंजेज। ये जो चेंज होता है वह उसका भी क्रम है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x किसके रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ये अगर y मानते हैं x को, तो ये dy dx, ये फंक्शन एक, ये जो चेंज है वो एक ही फंक्शन का होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाता है, तो हम ऐसे क्रम से इसको चेंज करते हैं, क्रम से इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। अब ये जब इसके अनुसार लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे माना गया ये आपका log x को है t मान लीजिए, t इक्वल टू log x। अब ये जो cos t है r मान लीजिए, r इक्वल टू cos t, और ये log x को t मान लिया, r को cos t मान लिया, और sin r हो जाएगा। ये y इक्वल टू हो जाएगा sin r। ये तीन अलग अलग, इसको r के रिस्पेक्ट में, इसको cos t को t के रिस्पेक्ट में, और ये log x को x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग, यानी कि dy अपॉन अगर dx निकालना तो dy जो सबसे बड़ा, ये सबसे साइन इतना आ रहा है, तो d ऑफ dr ऑफ साइन ये लिखते हैं, यही है dy अपॉन dr भी आप लिख सकते हैं ऐसे। dy अपॉन dx को पहले dy अपॉन dr लिखिए, dy अपॉन dr, फिर dr अपॉन dt, फिर dt अपॉन dx। जो मानते गए y इज हियर साइन r, तो dr अपॉन dt साइन r with respect to dr into dr upon dt, तो dr is here cos t with respect to dt, and dt, तो t is here log x with respect to dx। अब dr upon d, ये d sin r upon dr, sin r का cos r, cos t माइनस sin t, and d log x 1 by x. A value of t and r we can write here. It will be cos r. R is cos t and cos log x. Minus sin t and minus sin. The value of t is here log x and 1 by x. ये जो dy अपॉन dx है, अब इसको हम डायरेक्टली इसके माध्यम से बनाएंगे, तो डायरेक्टली बना सकते हैं। अब जैसे साइन r, यहाँ हम साइन r को, अब एक बार जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ फंक्शंस है उसी को मैं लिखा, इसको आप समझ लीजिए। गिवन फंक्शन है साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। ध्यान दें, साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स जो ये है इसी को लिखा है। अब ये कॉस ऑफ
log x हो गया, और ये log x हो गया, x हो गया। अब इसी क्रम से इसको इसके रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, हमारा dy/dx आ जाता है। यानी कि ये जो लिखे हैं देखिए dy/dx, d ऑफ y क्या है, y है साइन ऑफ कॉस ऑफ log x। ये किसके रेस्पेक्ट में, तो d ऑफ साइन ऑफ d ऑफ cos of log x into d cos of log x d of log x into d log x dx। अब देख रहे हैं साइन ऑफ cos of log x, इसके रेस्पेक्ट में cos log x के रेस्पेक्ट में, फिर cos log x log x के रेस्पेक्ट में, फिर log x के रेस्पेक्ट में, यही क्रम चलेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये यानी कि अगर थीटा है पूरा साइन थीटा कॉस थीटा, तो सीधे कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ cos log x, cos of cos log x, cos log x minus sin log x into log x 1 minus। बस इसी फॉर्म में हमें समझना है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम ऐसे इस फॉर्म में अगर समझेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फिर एक दो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, तो ये अब ये एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, y = sec tan root x। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वैसे ही अगर हम रूट x को t मानते हैं, लेट रूट x इक्वल टू t, t इक्वल टू रूट x, r इक्वल टू tan t एंड y इक्वल टू sec। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो रूट x है इसको आप t ले लीजिए, t, ये tan रूट x क्या हो गया, r हो गया, और ये हो गया sec r। ये सबसे लास्ट फंक्शन, यही हमारा f होता है, या y एक डिफाइन है, y डिफाइन है u o v डिफाइन, यानी सबसे लास्ट फंक्शन है। अब इसको इसके रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना, इसी चेन से ही बढ़ता है। अब हम क्या करते हैं कि dt/dx निकालते हैं, dt/dx, तो डिफिनीशन से ये 1/2 रूट x हो गया, dr/dt फार्मूला लिखे हैं tan t का sec स्क्वायर t और sec r का di/dr इससे अब dy/dx निकालने के लिए जिसे डिफाइन किया गया था चेन रूल, मल्टीप्लाई होते जाता है, dy/dx dy/dr into dr/dt into dt/dx। तो dy/dr जो आया लिखेंगे sec r into tan x, tan r ये r है, tan r dr/dt sec स्क्वायर t and dt/dx 1/2 रूट x। अब जो एज्यूम वैल्यू है उसको हम लिखते जाते हैं, r इज हियर sec r, यानी कि sec r को जब हम देखेंगे तो ये tan रूट x हो जाता है, tan रूट x इंटू tan r, tan ऑफ tan रूट x। इसके बाद sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर रूट x एंड रूट x, यही आंसर है। तो इस तरह से अलग अलग हम मान करके इसको ये sec r, अब यहाँ से देखिए सीधे sec r इसके रेस्पेक्ट में r के रेस्पेक्ट में,
तो सेक आर के रेस्पेक्ट में हो गया, तो सेक टेन हो। अब ये सेक स्क्वायर यहाँ पर क्या लिया गया, tan रूट एक्स, इसको आर के रेस्पेक्ट में ये जो लिया गया है रूट एक्स को टी लिया गया, तो आर इक्वल टू tan, तो tan टी यानी कि सेक स्क्वायर टी, वही सेक स्क्वायर tan एक्स हो जाए, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, tan रूट एक्स करेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में यानी कि इसको टी को करते हैं dt अपॉन dx 1/2 रूट एक्स आता है। अब इसी फॉर्म को आप सीधे समझेंगे कि भाई सेक tan, ये जो सेक tan है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये r बराबर यहाँ हो जाता है tan t, रूट एक्स को मान के tan t आप कर दो, tan t यही r हो गया है, यानी कि ये सेक r इसके रेस्पेक्ट में r के रेस्पेक्ट में, ये tan t किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, और ये फिर t किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आप अगर सीधे लिखना है dx, यहाँ देख रहे हैं कि सेक, अब ये r है, r मानते हैं, तो सेक थीटा का होता है सेक थीटा tan थीटा, यानी सेक tan रूट एक्स एंड tan रूट एक्स, ये r है, r की जगह पर tan रूट एक्स, क्लियर है। फिर इस tan t को हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे इनटू, तो tan t सेक स्क्वायर t होता है, सेक स्क्वायर, और t किसको माने हैं भाई, तो रूट एक्स को माने हैं, रूट एक्स लिखते हैं, और फिर रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स, यही तो है चेन। और इसी को जाने जब हम ये सेट हमेशा ध्यान में रखेंगे तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप कोई भी क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। फिर एक और हम लोग एग्जाम्पल, जो एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं y इक्वल टू सेक स्क्वायर tan x क्यूब। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट हम करने जा रहे हैं तो ये कितने फंक्शन में जा रहा है, आप यहाँ देखिए, अगर हम x ये है यहाँ से कनेक्टेड होता है x, अब यहाँ x क्यूब, इसके बाद से आता है दूसरा tan x क्यूब, फिर सेक ऑफ tan x क्यूब, फिर सेक tan x क्यूब का होल स्क्वायर, सेक tan x क्यूब का स्क्वायर, यानी कि सेक tan x क्यूब का जो होल स्क्वायर है इसको हम सेक tan x क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। आप सेक देखिए, सेक tan x क्यूब का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मेट है, यानी कि ये पूरा का स्क्वायर। अगर हम एक कोई भी फंक्शन इसको लेते हैं यानी कि ये होल स्क्वायर, तो ये उस फॉर्म में जाएगा x के पावर 2 के फॉर्म में, यानी कि 2 इंटू, अगर हम डिफरेंशिएशन इसका लिखेंगे तो ऐसे चेन रूल से dy अपॉन dx, देखिए सेक स्क्वायर ऑफ tan x क्यूब, इसका होल स्क्वायर आप लिखें, डी ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, तो डी ऑफ सेक tan x क्यूब के रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में यही बताया गया है, इसको इसके रेस्पेक्ट में ऐसे क्रमशः जाता है, इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में। तो अब इनटू डी ऑफ सेक tan x क्यूब, डी ऑफ tan x क्यूब के रेस्पेक्ट, फिर डी ऑफ tan x क्यूब, डी ऑफ x क्यूब के रेस्पेक्ट में, और dx क्यूब dx के रेस्पेक्ट में। ये अगर आपको फॉर्मेट दिमाग में सेट कर दिया तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब ये आपका पूरा अगर u है या r है आप मान रहे हैं तो r का स्क्वायर यानी कि 2r हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, यानी कि 2 इंटू सेक tan x क्यूब इंटू सेक tan x क्यूब, तो सेक x इंटू tan x, सेक tan x क्यूब
इंटू टेन एक्स क्यूब, टेन एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, टेन एक्स का और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इस तरह से हमारा एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि अब आगे जो कुछ क्वेश्चन होगा वो u इंटू वी पर फंक्शन ऑफ फंक्शन इंटू फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन, उस स्थिति में हम लोग डायरेक्ट ऐसे ये अगर हमको समझ में आ गया तो उसका हम यूज करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें y इक्वल टू साइन एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये अब जब डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो dy अपॉन dx, ये देखिए चेन रूल भी लगेगा और कोसेंट रूल भी लगेगा, क्योंकि अब हम लोग चेन रूल का एप्लीकेशन दूसरे फॉर्म में कोसेंट रूल में, मल्टीप्लिकेशन रूल में ये करने जा रहे हैं। ये वी स्क्वायर यू बाई वी आप जानते हैं, वी स्क्वायर वी इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ, ये यू बाई वी का फॉर्मूला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप लिखेंगे तो वी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब v यानी कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे लग जाएगा इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू क्या है भाई, तो साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन ए एक्स प्लस बी किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, ये डी ए एक्स प्लस बी के ही रेस्पेक्ट में होगा। ये हम पूरा सीख चुके हैं। साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ थीटा के जगह पर ए एक्स प्लस बी है, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट नहीं होगा, यानी कि डी ए एक्स प्लस बी नहीं होगा। इनटू आपको क्या करना होगा, अगेन डी ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस, अब साइन को छोड़ेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी और डी बाई कॉस ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी इसके रेस्पेक्ट में आगे इंटू डी ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये तो करना है। तो जो फार्मूला यूज करेंगे, यूज करने के बाद से जो रिजल्ट आएगा तुरंत लिख देंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। अब यहाँ देख रहे हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का ये बी इज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ए इंटू एक्स का ए हो जाएगा एक्स का 1 इंटू ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये ए एक्स प्लस बी रॉन्ग लिखा गया है इसको, सी एक्स प्लस डी, 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 कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया ये, तो कॉस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स का तो सी ही हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे। इस तरह से आंसर तुरंत हो जाए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसी के रिस्पेक्ट में एक्सरसाइज 5.2 में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x 5। अब इसको हम लोग फिर वही यूज करना है, u इंटू भी यूज करना है और फंक्शन ऑफ फंक्शन भी यूज करना है। तो कैसे करेंगे, dy अपॉन dx, ये u और ये v, तो u इंटू v का फॉर्मूला y u इंटू v आप पढ़े हैं, पर फिर से हमेशा रिकॉल करते रहिए, u dv अपॉन dx प्लस v डी अपॉन dx, यही यूज कर लेंगे। तो डी अपॉन dx में u हो गया आपका cos x क्यूब, इसको छोड़ दिए, d बाई dx
साइन स्क्वायर एक्स फाइव, ये यहाँ साइन स्क्वायर एक्स फाइव आप देख रहे हैं। अभी चेन रूल यहाँ पर आपको लगाना होगा। जो आउटर फंक्शन हो गया वो स्क्वायर साइन एक्स फाइव का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसको हम साइन स्क्वायर एक्स फाइव को किसके रेस्पेक्ट में, साइन एक्स फाइव के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये साइन स्क्वायर ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, यानी आउटर फंक्शन आपका यही है। तो ये इनर फंक्शन के रेस्पेक्ट में यानी डी साइन एक्स फाइव के रेस्पेक्ट में, और डी एक्स फाइव को डी साइन एक्स फाइव के रेस्पेक्ट में, और ये जो एक्स फाइव है फिर डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ये हो गया आपका एक स्टेप। अब प्लस इसको छोड़ना, साइन स्क्वायर एक्स फाइव को छोड़ेंगे, यानी बी को छोड़कर डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स यानी डी कॉस एक्स क्यूब। ये कॉस एक्स क्यूब, यहाँ कॉस आउटर है और एक्स क्यूब इनर है, तो डी एक्स क्यूब, और फिर अब डी एक्स क्यूब को एक्स के रेस्पेक्ट में। इस तरह से सीधे आप फार्मूला लिखते जाएंगे, तुरंत हो जाएगा। तो कॉस एक्स क्यूब, अब ये साइन एक्स फाइव होल स्क्वायर, 2 साइन, ये क्या है एक्स के पावर 2, तो 2x होता है सिंपली, तो 2 साइन एक्स के जगह पर हमने साइन एक्स फाइव। अब ये साइन एक्स फाइव के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स फाइव, और डी एक्स फाइव डी एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये हो गया 5, हम फार्मूला जानते हैं 5x4 nx n-1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स फाइव तो छोड़ दिए। अब यहाँ कॉस एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स क्यूब, और डी एक्स क्यूब हो गया 3x स्क्वायर। ऐसे कांस्टेंट को हम बाहर करके 5 टू 10 लिख देंगे आंसर 10 cos x क्यूब साइन x5 cos x5 x4 माइनस साइन स्क्वायर x5 साइन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आप यहाँ ये 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, यही डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आप 5.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डिफ्रेंशिएबिलिटी पहले मैं बता चुका हूँ, तो चेन रूल का जितना भी क्वेश्चन है कर लेंगे। कल अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।